रोक दें। मैं किसी का दरबार रोकने नहीं आया हूं, दरबार तो आप और चलाओ इससे समाज देख सके कि आप जैसे लोग क्या कर रहे हो। समाज जागे और समाज स्वयं आंकलन करे कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। अरे लोगों को इतना बता देने से क्या कल्याण होगा कि वो उनका नाम क्या, उनके बाबा दादा का नाम क्या, उनका घर किधर है, कहां है, कैसा है। इसके तो मैं अपनी यात्रा के पहले न मालूम कितने प्रमाण समाज को दे चुका हूं, मगर कभी चमत्कार के रूप में नहीं, कभी मंचों का मैंने उपयोग नहीं किया। और इसको बताने वाले हमारे देश में सैकड़ों मौजूद हैं। एक से फेस रीडर है मौजूद है जो न्यूज चैनलों में सामने आते हैं कि आप तो किसी के बारे में कुछ बता देंगे, आप कब कल क्या करोगे ये बता देंगे। वो पहले से लिख के ले आते हैं, तुम क्या लिखोगे ये लिख के पहले अपने से ले आएंगे। तुम कौन से चित्र बनाओगे ये चित्र वो अपने पहले शरीर में गुदा कर आ जाते हैं, तो वो जो लिखे होंगे वही अगला व्यक्ति बनाएगा। चैनलों के सामने वो ताजमहल को गायब कर देंगे। ऐसे ऐसे लोग भी जादूगर हैं, नजरों को बांधने वाले। सामानों को टेढ़ा करके दिखा देंगे, कैमरे भी वैसा ही कैद करेंगे। ऐसे चमत्कार दिखाने वाले तो हमारे देश में बहुत जादूगर मौजूद हैं, मगर उन्होंने कभी धर्म का चोला नहीं पहना। आज अगर इस तरह की चीजें कहीं पर भी की जाएंगी, मतलब तो 2-4-6 लोगों का भी नाम बताएं, पड़ोखर महाराज, वो तो बहुत लंबी लिस्ट है। अबे तो मेरा महाशक्ति शंखनाथ शुरू हुआ है। 25 वर्षों मैंने अपने जिस एक प्रथम चरण के साधना पक्ष को पूर्ण करना चाहता उसको पूर्ण कर चुका हूं। अभी तो मैं अनेकों लिस्ट पेश करूंगा, सब लोग एक साथ हो जाना। चुनौती मेरी है, आपकी नहीं। पड़ोखर महाराज कान खोल करके सुन लेना, यह योगीराज सप्तपुत्र की चुनौती है। चुनौती मैंने दी है, करके तुम्हें दिखाना होगा। मैं केवल पड़ोखर महाराज आपको ही नहीं कह रहा, आपके तरीके जो और देश भर में जितने तंत्र मंत्र जादूगर प्रेमा साईं जैसे लोग जो ऐसा लोगों को बता दें जैसे हजारों भूतों प्रेतों को उन्होंने कैद कर रखा है, उनके छड़ी के अंदर कैद हैं, उनके चारों तरफ पहरेदारी कर रहे हैं, वो अपने इशारे में किसी को जलाकर राख कर देते हैं ऐसे लोगों को। बागेश्वर महाराज आपके पास भी आप दूसरों को दिखाते हो कि बहुत बड़ी सेना है, आपके इशारे पे प्रेत पैताल काम कर रहे हैं, और डंडे मारो और ऐसा करो। अरे उनको डंडे नहीं तलवारें लेकर मेरे पास भेज दो, क्योंकि आवाज मैंने उठाई है और मुझे जब करना होगा आवश्यकता पड़ेगी तो मैं वह बता दूंगा। अभी तो मैंने चुनौती दी है, आवाज इसलिए उठाता हूं समाज देखे, देखता रहे और फिर विचार करे कि मैं सही था या वो सही थे, मुझे आवाज उठानी चाहिए थी कि नहीं आवाज उठानी चाहिए थी। हम शंकराचार्यों का सम्मान करते हैं, शंकराचार्य के मठों का सम्मान करते हैं, उनके धार्मिक स्थानों का सम्मान करते हैं। उनकी जमाना है, यदि कानून का जमाना नहीं होता तो उनका पता नहीं लगता कि महाराज जी कहां चले गए। कानून को मैं हाथ में लेता नहीं हूं, कानून काम करता है, हम काम करते हैं। इसलिए खैर समझे महाराज जी अपनी तुम कि तुमको मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, जिस दिन कर दूंगा तो पता नहीं लगेगा कहां चले गए। इसलिए कानून का सहारा लीजिए और कानून से ही हमसे बात करें तो आपकी जिंदगी बेहतर होगी, अन्यथा पता नहीं होगा महाराज जी आप दुनिया में कहां थे कहां चले। आपने मेरा नाम लिया, अभी तक तुम जिनके नाम लेते रहे होंगे। मैं पंडोकर धाम का स्वतंत्र पीठ का पीठाधीश्वर हूं, मैं किसी के अधीन नहीं हूं। आपने किसी अन्य लोगों के चलते क्रम नाम में मेरा नाम लिया है, उनने भला ही आपको जवाब नहीं दिया हो। लेकिन महाराज जी जिस चैनल पे तुम्हारा नाम चल रहा है, जिस चैनल पे तुम्हारा प्रसारण हो रहा है, जिस चैनल पे आप मेरे बारे में बोले हैं, मैं उसी चैनल से मैं आपको जवाब दे रहा हूं। सुन लीजिए, आंखें और कान खोलिए। आप शक्ति पुत्र, किसने तुम्हें शक्ति पुत्र बनाया? कौन है तुम्हारा दाता? कौन है तुम्हारा जन्मदाता? किसने तुमको शक्ति दी और किसने तुमको धर्म सम्राट बनाया? अभी पंडोकर धाम का पीठाधीश्वर, त्रिकालदर्शी सम्राट के नाम से भक्त जानते और मानते हैं, लेकिन मैंने अपने आप को कभी नहीं कहा कि मैं त्रिकालदर्शी हूं। तुम कौन कैसे कह सकते हो कि तुम धर्म सम्राट हो? अरे स्वामी इस जगत के साक्षात परमात्मा स्वरूप वह परमहंस करपात्र जी महाराज जी को आपने नाम नहीं सुना? आपने आदिगुरु शंकराचार्य जी का नाम नहीं सुना?
आपने उनके आख्यानों को नहीं सुना पड़ा? क्या आप भारत भूमि से नहीं हो? किस भूमि से आप प्रकटे हो? शक्ति पुत्र जी सावधान। आप पंडोकर सरकार गुरुशरण जी किसे फंस गए हैं? आप और किसी के नाम लेते रहते। मैं गुरुशरण हूं, पंडोकर धाम का पीठाधीश्वर हूं। आप श्री शक्ति पुत्र हैं। किस बेवकूफ ने तुम शक्ति पुत्र बना दिया? और कहां से तुम शक्ति पुत्र हो? आपको इतना अहंकार अहम है? आपको वो दिन भूल गए कि उत्तर प्रदेश में जब उरई में हमारी आपकी पहली मुलाकात हुई थी, आप 50 बार बार प्रणाम कर रहे थे। क्या वो दिन याद है? आज से 25 साल पुराने, बाबा गंधर्व सिंह के पेट्रोल टैंक पर। मैं वही गुरुशरण हूं। अब हो सकता है कि पगड़ी पहने रहता हूं, आप भूल गए हो। आपकी आंखों में ज्यादा जल्दी से रतौंधा आने लगा होगा, इसलिए पहचानना भूल गए। मैं वही गुरुशरण हूं जिसके लिए आप 50 बार झुक करके प्रणाम कर रहे थे। मैं वही बालक जिस जमाने में आपकी जवानी थी और आप 10-10, 20-20 बच्चियां बेटियों को तिराटक और कौन सी ज्योति दिखाया करते थे। तब मेरे लाइन में आप घंटों खड़े रहे हैं। और जिन घरों में जहां तुम गुरु हो, उन्हीं घर में उनके पिताओं के गुरु मैं बैठा हूं, छतरपुर में, हसाटी परिवार में। ध्यान रखिए, उम्र में बड़े आप हो सकते हैं, ज्ञान में भी आप बड़े हो सकते हैं। मैं ज्ञान में तो बड़ा सुन्न हूं, मैं कोई कथावाचक तो हूं नहीं। और जिन्होंने जवाब नहीं दिया, चाहे वो संत आसाराम बापू हो, चाहे संत हमारे मुरारी बापू जी हो, चाहे हमारे अन्य भाई जन हो, चाहे संत श्री रामपाल जी हो, आपने अनेकों नामों में मुझे कैसे घुसेड़ा? तुम्हारे पास कौन सी शक्ति है? अरे तुम में इतनी ताकत है तो पंडोकर धाम का दरबार भारतवर्ष में ही लगता है। अभी तक तुमने कौन सी किसकी सींग उखाड़ ली है? कौन सा तुमने अभी तक कैंप चला करके तुमने बहुत बड़ा झंडा घुमा लिया? आपने कहा कि पंडोकर सरकार जैसे तुम्हारी फोटो के चित्र के सामने कोई कह दे तो काम हो जाता है। तुम्हारी जितनी किताबें छपा है वो मेरी 24 घंटा जेब में रहता है। महाराज जी नोट करिएगा, जो अपनी बात से मुकरे वो अपने बाप